औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम व गासिबे हुकूक़िहिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शजाअतिहिम व आतशिहिम अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल मौलाना व सय्यदुना व इमामुना जाफ़रुस सादिक़ अलैहिस्सलाम मन ज़ारा क़ब्रल हुसैन अलैहिस्सलाम लिल्लाहि व फ़िल्लाह आअतक़हुल्लाहु मिनन्नार। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज की मजलिस का उन्वान है फ़ज़ीलत ज़ाइर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसी हदीस मुबारका के ज़ैल में कुछ मारूज़ात आप हजरात की समातों के हवाले करने हैं। सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाने से पहले हम सब मिलकर बारगाहे रब्बे क़दीर में दुआ करते हैं कि परवरदिगार जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर कर्रार हैं सब की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, और बिलखुसूस जो मोमिनीन करोना वायरस में मुब्तला हैं परवरदिगार सैयद सज्जाद आबिद बीमार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता उन्हें शिफ़ाए कामिल और आजिल अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ ग्लोबल हुसैनी मिशन के चेयरमैन मोहतरम व मुकर्रम जनाब ज़ुल्फ़कार अहमद छम्मन साहब के लिए कि जो इस फ़र्श अज़ा को बिछाने के लिए इस कदर ज़हमतें उठाते हैं कि जिनको यहाँ पर बयान नहीं किया जा सकता, और आज जो हम फ़र्श अज़ाए हुसैनी बिछा कर शहज़ादी कौनैन को पुरसा दे रहे हैं, इसमें मोहतरम जनाब छम्मन साहब की बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी मुशक्क़तें हैं। और इसी तरीक़े से जो वाइस चेयरमैन हैं इस ग्लोबल हुसैनी मिशन के मोहतरम जनाब मोहसिन शाह साहब, उनको भी बहरहाल हाज़िर होना था यहाँ पर इस प्रोग्राम में, लेकिन उनके घर में ग़ालिबन उनकी ज़ौजा की तबीयत नासाज़ हुई और वो हाज़िर नहीं हो सके। उन्होंने भी तमाम ज़ायरीन की खिदमत में सलाम पेश किया है, तमाम हाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश किया है। जब आप लोग जाएँ हरम मौला अब्बास में, चूँकि बाबुल हवाइज है मौला अब्बास, शहनशाह करबला की बारगाह में जाएँ जहाँ पर आप अपने लिए दुआ करें। वहाँ पर ग्लोबल हुसैनी मिशन के तमाम ओहदेदारान, मेंबरान और ख़िदमत गुज़ार और बिलखुसूस छम्मन भाई और मोहसिन शाह साहब और उनकी वाइफ के लिए दुआ करें कि परवरदिगार इनको सेहत के साथ तूले उम्र अता फ़रमाए। मोहतरम, हालांकि करोना वायरस के इस दौर में आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के हुक्म पर चलते हुए हमने तो नजफ़ अशरफ और करबला में ऐसी मजलिसें भी की हैं कि जहाँ पर 2 ही लोग थे और एक पढ़ने वाला था, लेकिन यहाँ तो माशाल्लाह अच्छे ख़ासे मोमिनीन तशरीफ़ फ़रमा हैं। लेकिन जिस शान व शौकत के साथ ये मजलिसें हुआ करती थीं, अबू ज़र भाई माशाल्लाह हर साल इसको बहुत अच्छे से संभालते हैं और इनकी बड़ी खिदमत हैं। परवरदिगार इनको सलामत रखे और तमाम अज़ादारों को। बहरहाल जो हर साल ये प्रोग्राम हुआ करता था उसकी शान व शौकत ही अलग थी, लेकिन अगर उसके मुकाबिल में देखें तो मोमिनीन कम हैं। लेकिन अगर मोमिनीन कम होते हैं तो मुझे अक्सर एक शेर याद आ जाता है। हालांकि
मैं मजालिस में शेर ख़ानी नहीं करता हूँ, लेकिन एक शायर का शेर मुझे अक्सर याद आ जाता है जब माहौल ऐसा हो कि जिस मजलिस का इस कदर नाम हो पूरी दुनिया में कि एक आला तरीक़े से उसको अंजाम दिया जाता हो और फिर में मोमिनीन कम हो। तो एक शेर है शायर का कि जंग में, बस यहीं से मैं अपनी बात का आगाज़ कर दूंगा और आपके हौसलों को मैं देखूंगा कि कहाँ तक आप जो है वो मेरा साथ देते हैं। जितनी देर आप सुनना पसंद करेंगे मैं सुनाऊंगा, जब आप कह देंगे बस तो मैं भी जो है मौला से इजाज़त लेकर आपके बराबर में आकर बैठ जाऊंगा। शेर सुनिएगा कि जंग में कागज़ी अफराद से क्या होता है। अगर बात समझ गई तो यहीं से माहौल बन जाएगा मजलिस अज़ा का कि जंग में कागज़ी अफराद से क्या होता है। मिसरा पढ़ने से पहले फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि करबला में बैठे हैं, खेमे गाह में बैठे हैं, हौसले जब भी मांगा कीजिए जनाब अली असगर से मांगा कीजिए। वो अली असगर के जो 9 लाख के लश्कर के सामने भी हौसले नहीं हारे हैं, उसकी बारगाह से, इसलिए कि खानवादे अहले बैत में चंद ऐसे हैं कि जिनको बाबुल हवाइज का लक़ब दिया गया है। उनमें से एक मौला अब्बास हैं, एक इमाम मूसी काज़िम है। ऐसे तो इस घराने का हर फर्द बाबुल हवाइज है, लेकिन जिनको मासूम लक़ब से नवाज दे उसकी बात ही कुछ और होती है। एक है मौला अब्बास, दूसरे हैं इमाम मूसी काज़िम, और तीसरे इस अजीम घराने के जो बाबुल हवाइज हैं वो कोई और नहीं जनाब अली असगर हैं। आप झूले पर जाइएगा, जाकर झूले को हिलाकर आप दुआ कीजिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अली असगर का वास्ता देकर दुआ करें और आपकी दुआ रद्द हो जाए। शेर सुनिएगा कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसले लड़ते हैं तादाद से क्या होता है। मैं अपने बरादरम जवानों से गुजारिश कर रहा हूं कि वो भी ज़रा आगे तशरीफ़ लाएं, और मौलाना आरिफ साहब क़िबला से भी गुजारिश है कि यहाँ आ जाएं, यहाँ तशरीफ़ ले आएँ ताकि आपसे जो है वो गुफ्तगू करने में बड़ी आसानी हो जाए। यहाँ तशरीफ़ ले आएँ आप लोग, और आपसे भी गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ। एक सलवात पढ़ दें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। याद रखिएगा जहाँ पर बैठे हैं ये खेमे गाहे हुसैनी है। इसी अजीम घराने में एक शख्सियत है जिनको हम अली अकबर के नाम से याद करते हैं। रोज़े आशूरा शहजादियों ने मुखद्दरात इस्मत व तहारत ने इमाम हुसैन से गुजारिश की थी, मौला ये कुर्बानी आले मोहम्मद का दिन है, न जाने आज के बाद अली अकबर की आवाज़ सुनना नसीब हो या ना हो। हम चाहते हैं कि आज फजर की जो अजान दें वो अली अकबर की ज़बान से होनी चाहिए। क्या कहा था अली अकबर ने, यही खेमा है अली अकबर का, ये सामने इमाम हुसैन का खेमा है, बराबर में जनाब ज़ैनब का खेमा है, वो सामने खेमा मौला अब्बास का है, बराबर में जनाब कासिम का खेमा है। यहीं थे जनाब अली अकबर, यहीं फजर का वक्त था, यहीं से जनाब अली अकबर ने गुलदस्ते अजान पर खड़े होकर क्या कहा था, सबसे पहले नारे तकबीर कहा था ना। हम अपने घरों को छोड़कर उनका जिक्र करने के लिए फ़र्श अज़ा बिछाने के लिए यहाँ पर आए हैं, फ़र्श अज़ा कर उठाकर बैठे हैं। कसम खुदा की, अली अकबर ने उस हंगामी हालात में भी इतनी प्यारे अंदाज से अजान दी कि रहती दुनिया तक तारीख़ कभी उस अजान को फरामोश नहीं कर सकती है। उन्हीं अली अकबर से हौसलों को मांगते हुए, दोनों हाथों को बुलंद करते हुए और ये इकरार करते हुए कि मौला हम आपके भी ग़ुलाम हैं, आपके लाल अली अकबर के भी ग़ुलाम हैं, दोनों हाथों को बुलंद करते हुए मेरे आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उसी अली अकबर की अज़ान को याद करते हुए, आज बड़ी आसानी है, जब दुश्मनों का नरगा था, अगर अली अकबर हौसलों के साथ उस दुश्मनों के नरगे में नारे तकबीर बुलंद कर सकते हैं, तो आज हम इन प्यारे और अच्छे हालात में नहीं कर सकते। हौसलों को ज़रा सा बुलंद कीजिए, मेरे साथ अपने हाथों को उठाकर बाहर गए खुदा में उसकी किबरियाई का ऐलान कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और अभी तक जिनके दोनों हाथ नहीं उठे वो जाने और मौला अली जाने, जिनके दिल में जितनी विलायत अली मौजज़न है वो उतने ही जोश और जज्बे के साथ दोनों हाथों को उठा के नारा हैदरे, नारा हैदरे, नारा सलावत।
दोनों हाथों को उठा के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हैदरे। मन ज़ार क़ब्र अल हुसैन अलैहिस्सलाम लिल्लाहि व फिल्लाह अअतक़हुल्लाहु मिनन नार। कौन फरमा रहे? सादिक़े आले मोहम्मद, कि जो मेरे जद हुसैन की ज़ियारत क़ुर्बतन इलल्लाह करता है, उलमा तशरीफ़ फरमा है, इससे बेहतर तर्जुमा हो ही नहीं सकता कि हम लिल्लाह और फिल्लाह का तर्जुमा अगर करना शुरू करें तो वजाहत काफ़ी हो जाएगी, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। अगर हम सादा सा तर्जुमा करें लिल्लाह यानी अल्लाह के लिए, क़ुर्बतन इलल्लाह जो हुसैन की ज़ियारत के लिए आता है अपने घर को छोड़कर, परवरदिगार उसे क्या इनाम देता है? अअतक़हुल्लाहु मिनन नार। पहला इनाम यह है ज़ाहिर के लिए कि परवरदिगार उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। खुदा सलामत रखिए, जरा से हौसलों को बुलंद रखिएगा। अब दो ही रास्ते हैं दुनिया से जाने के बाद, या जहन्नम का रास्ता है या जन्नत का रास्ता है। सादिक़े आले मोहम्मद ने फरमा दिया जो हुसैन की ज़ियारत के लिए आए, जहन्नम तो उसके ऊपर हराम हो चुकी है, तो ज़ाहिर हुसैन के लिए एक ही रास्ता बचा जिसे जन्नत का रास्ता कहा जाता है। हैदरे, एक ही रास्ता है जिसे जन्नत का रास्ता कहा जाता है। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। हुसैन हिदायत का चराग हैं, नजात की कश्ती हैं। रसूल अल्लाह ने फरमा दिया, जमाना गुजरा, छठे इमाम का दौर आया, एक चाहने वाला बाहर का इमाम में आकर कहता, मौला हमने इस हदीस को बारहा पढ़ा भी है, बारहा सुना भी है, लेकिन आज तक समझ नहीं पाए हैं कि रसूल अल्लाह ने कहना क्या चाहते थे, रसूल अल्लाह क्या फरमाना चाहते थे इस हदीस के अंदर। तो इमाम ने फरमाया तुम कहना क्या चाहते हो? का मौला बस इतनी सी वजाहत कर दें कि हम जान जाएं कि रसूल अल्लाह कहना क्या चाहते थे। मौला मुझे इतना बता दें, जो रसूल अल्लाह ने कहा कि हुसैन नजात की कश्ती हैं, क्या सब के सब घराने अहले बैत से ताल्लुक़ रखने वाले नजाती कश्ती नहीं हैं? इमाम ने फरमाया हम सब नजाती कश्ती हैं, हम सब नजाती कश्ती हैं। का मौला अगर आप सब नजाती कश्ती हैं तो फिर रसूल अल्लाह ने इमाम हुसैन को तखसीस क्यों दी? तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि इसकी दो वजह हैं। वजह सुन लीजिएगा जहां तक मोमिनीन तशरीफ फरमा है, कि पहली वजह यह है हम सब नजाती कश्ती तो हैं, लेकिन मेरे जद हुसैन की कश्ती इतनी वुसअत रखती है, इतनी बड़ी है, अगर पूरी कायनात उसमें दाखिल हो जाए फिर भी कमी नहीं हो सकती। भाई मैंने यह क्यों कह दिया? जब छम्मन भाई वीजा लेने के लिए पहुंचे और 11:15 बजे जब वहां पर सिग्नेचर हुए, हम आपको इजाजत देते हैं गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से कि आप जियारत करने के लिए जा सकते हैं, वहां पर एक सरदार था हिंदू, उसने इनका शुक्रिया अदा किया कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे पास इस अजीम काम को लेकर आए हैं। कसम खुदा की कि मैं अपनी तरफ से कुछ इमाम हुसैन की खिदमत कर चुका। यही तो वजह है कि दरे हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। वो हिंदू है जो अपनी अकीदत का इजहार कर रहा है, इसीलिए इमाम ने फरमाया कि हमारे जद हुसैन की कश्ती इतनी वुसअत रखती है कि चाहे किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, जो भी इस कश्ती में आएगा उसे नजात मिल जाएगी। और दूसरी वजह सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते कि दूसरी वजह यह है कि जो हमारे जद को रसूल अल्लाह ने तखसीस दी है, पूरी तवज्जो, कि इमाम हुसैन कश्ती नजात हैं और हम सब कश्ती नजात हैं,
लेकिन हुसैन ऐसी कश्ती नजात हैं जो इनसे मुंसलिक हो जाता है, सबसे पहले मंजिल मकसूद तक पहुंचा देते हैं, चाहे हुर जैसा गुनहगार ही क्यों ना हो। सलामत रखे परवरदिगार आपको, हौसलों को जरा बेदार रखिएगा। भाई हुर ने गलती की, इमाम हुसैन को घेर के करबला तक ले आया। जब गलती का एहसास हुआ, हाथ जोड़कर बाहर गए, इमाम में आ गया, मौला गलती हो गई। इमाम हुसैन ने पूछा नहीं, सीने से लगाया, माफ कर दिया और माफ करके सबसे पहले जन्नत में पहुंचा दिया। और इमाम हुसैन ने बता दिया कि देखो, हमारे दरवाजे पर आने में देर हो सकती है, जन्नत मिलने में देर नहीं हो सकती। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। यह है अज़मत, ज़ाहिर हुसैन की अज़मत। आज की मजलिस में 3 फजीलतें जो परवरदिगार ने ज़ाहिर हुसैन को अता की हैं, इन 3 फजीलतों को आपकी पाक समातों के हवाले करूँगा, आपकी मर्ज़ी जैसे चाहे सुन लें। पहली फजीलत, आप अपने घरों को छोड़ के आएँ, वो भी ऐसे माहौल में कि जहाँ पर घर का फ़र्द दूसरे फ़र्द से बचने की कोशिश कर रहा था। अगर किसी झूठी रिपोर्ट भी आ गई कि इनको कुछ है, तो माँ ने भी छोड़ दिया, बाप ने भी छोड़ दिया, भाइयों ने भी छोड़ दिया कि आप जाइए ज़रा 14 दिन के लिए आराम कर लीजिए। ऐसे माहौल से निकल कर आप यहाँ आए हैं, और जब यहाँ आए हैं तो आप देख रहे हैं कोई खौफ है, कोई हिरास है। जो मोमिनीन पैदल चल के आए हैं, आपने देखा है कितने लोग मास्क लगाए हुए थे, कहाँ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हो रहा था। उसी पानी के बर्तन में जहाँ पर पानी ठंडा करने के लिए बर्फ़ में डाले हुए हैं पाउच को, हर इंसान आता था, उसी से निकाल रहा है, उसी से पी रहा है। कोई खौफ है? कोई खौफ है? पहली फजीलत, जब कोई ज़ियारत करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करबला में पहुंचता है, पूरी तवज्जो, पहली फजीलत परवरदिगार उसको ये अता करता है कि ये एक ज़ाहिर के लिए, एक ज़ाहिर के लिए, हम सब के लिए नहीं, एक ज़ाहिर के लिए परवरदिगार 70,000 फरिश्तों को मुअय्यन करता है। भाई क्या सुन रहे हैं आप, क्या सुन रहे हैं आप? एक ज़ाहिर के लिए, यानी 70,000 मेरे लिए, 70,000 आपके लिए, 70,000 आपके लिए, हर फर्द के लिए परवरदिगार 70,000 मलाइका को मुअय्यन करता है। उनका काम क्या होता है कि इस ज़ाहिर के लिए इस्तग़फ़ार करें। नहीं पहुंची बात, हम पहुंचा नहीं सके आप तक। इस्तग़फ़ार का मतलब क्या होता है? यानी अगर मुझसे कोई गलती हुई है, कोई गुनाह हुआ है, तो मैं इस्तग़फ़ार करूंगा ना। और मुमकिन है कि मैं इस्तग़फ़ार करूं, मेरा इस्तग़फ़ार कबूल हो या ना हो। अबू ज़र भाई ऐसा ही है ना, मुमकिन है कि इस्तग़फ़ार कबूल हो या ना हो। क्यों? इसलिए कि इंसान की ज़बान से गुनाह तो होते हैं ना। एक गुनहगार ज़बान से इंसान अगर दुआ कर रहा है, मुमकिन है खुदा कबूल कर ले, मुमकिन है परवरदिगार रद्द कर दे। लेकिन मलक किसे कहते हैं? फरिश्ता उसको कहते हैं कि जिससे पूरी ज़िंदगी में गुनाह तो बहुत दूर की बात है, कभी तर्के औला भी नहीं होता है। अब अगर 70,000 मलाइका आपके लिए दुआ करे तो आपकी मग़फ़िरत में किसी को शक रह गया? सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये पहली फजीलत। इससे बड़ी फजीलत और सुन लीजिए। जब ये ज़ाहिर इमाम हुसैन अपने घर से निकलता है करबला के इरादे से, अब 2 तरीक़े से इंसान यहाँ पहुँच सकता है, या तो सवारी के ज़रिए पहुँचे या पैदल पहुँचे। अब जो सवारी से आ रहा है उसका सवाब कुछ और है, और जो पैदल चल के आ रहा है उसका सवाब कुछ और है। जो पैदल चल के आ रहा है उसका सवाब क्या सादिक़ आले मोहम्मद की निगाह में? सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते, इन कान माशियन कतबल्लाहु लहू बिकुल्ल खुतवतिन हसना व महा अन्हु सय्यअ।
कि जो शख्स मेरे जद हुसैन की ज़ियारत के लिए पैदल चल के आता है, अब तर्जुमा मैं कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी जैसे चाहे सुन लीजिएगा। जो शख्स अपने घर से निकलता है मेरे जद हुसैन की ज़ियारत के लिए पैदल, माशियन, पैदल चलता है, परवरदिगार क्या करता है उसके लिए? कतबल्लाहु लहू बेकुल्ल खुतवतिन हसना व महा अनहो सय्या, हर एक कदम के ऊपर एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह को मिटा दिया जाता है। हर एक कदम के ऊपर एक नेकी लिखी जा रही है, एक गुनाह को मिटाया जा रहा है। यही तो वजह है कि जब ज़ियारत हुसैन करने के बाद ये ज़ाहिर घर वापस पलटता है तो मनादी से निदा देकर कहता, ज़ियारत हुसैन, ज़ाहिर हुसैन तुझे मुबारक हो कि परवरदिगार ने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। हैदरे, तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। रवायत में है कि जब ज़ियारत इमाम हुसैन करने के बाद ज़ाहिर वापस अपने घर पलटता है तो मनादी उसे निदा देकर कहता है, ए ज़ाहिर हुसैन, परवरदिगार ने तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। अब उसका हाल क्या है? वो गुनाहों से ऐसे पाको पाकीज़ा होता है जैसे जब बच्चा दुनिया में आता है तो गुनाहों से पाको पाकीज़ा होता है। एक सलावत पढ़ दें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुदा सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, आपके परवरदिगार हौसलों को सलामत रखे। लेकिन जो फजीलत पढ़ने जा रहा हूं, अभी जो 2 फजीलतें पढ़ी हैं आपने अपनी मर्जी से सुना, लेकिन गाजी अब्बास की मोहब्बत का वास्ता ज़रा इस फजीलत को सुन लीजिएगा। खादिम गाजी अब्बास छम्मन भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुनिएगा। तीसरी फजीलत ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये फजीलत आप लोगों के लिए इमाम हुसैन की तरफ से है। या इमाम हुसैन कितना चाहते हैं अपने ज़ाहिर को, बताऊं फजीलत क्या है? जब कोई ज़ाहिर इमाम हुसैन अपने घर से कदम निकालता है, पहला कदम जो उसने उठाया इस नियत से कि वो करबला के लिए चल रहा है, इमाम हुसैन गाजी अब्बास से कहते हैं, भैया अब्बास, कसम खुदा की किस कदर मेहमान नवाज हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा चाहने वाला आ रहा है। गाजी अब्बास, आपको तो इल्म है ना, मेरे चाहने वाले ने 70 साल का बुजुर्ग है जिसने घर छोड़ा है, 90 साल का बुजुर्ग है जिसने घर छोड़ा है, खातून है जिससे चला नहीं जाता, वो ज़ियारत करने आ रही है। अब्बास, छोटा सा बच्चा भी ज़ियारत करने आ रहा है, अली असगर के बराबर है, 4 महीने की उम्र है, 6 महीने की उम्र है, आ रहा ज़ियारत करने के लिए। कोई छोटी सी बच्ची भी आ रही जो सकीना के बराबर है। अब्बास, आपको तो मालूम है ना क्या करना है? कि हाँ आका, मुझे मालूम है क्या करना। क्या होता है? जब कोई ज़ाहिर अपने घर से कदम निकालता है, कसम खुदा की आज की मजलिस में इससे बड़ा तोहफा हो ही नहीं सकता हम लोगों के लिए। जब ज़ाहिर हुसैन घर से बाहर कदम निकालता है तो मौला अब्बास उसके ऊपर अपना साया कर लेते हैं। नहीं, यहां बात तमाम नहीं हुई है, साया कर लेते हैं। कब तक साया रहता है मौला अब्बास का? जब तक ये करबला नहीं आ जाता, जब तक सारी ज़ियारतें मुकम्मल नहीं कर लेता, और जब तक वापस अपने घर नहीं पहुंच जाता। इस सारे सफर में गाजी अब्बास इसके ऊपर साया फिगन रहते हैं। क्या अज़मत है! आज तो बड़ी आसानी से आप ज़ियारत कर रहे हैं, आप गिरिया कर रहे हैं, आपको कोई टोक तो नहीं रहा ना, कोई मना नहीं कर रहा है। इस गिरिया की अज़मत जनाब ज़ैनब से पूछें, जनाब सकीना से पूछें। आप बहुत आसानी के साथ ज़ियारत करके आ गए ना। जो मोमिनीन पैदल चल के आए हैं नजफ से करबला, बहुत आसानी से, किस कदर खिदमत थी रास्ते में। मैं जब चल रहा था मुझे बार बार कुरान मजीद की एक आयत याद आ रही थी, फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। कसम खुदा की हमारी आंखें नहीं पहुंच पाई उन खिदमात की तरफ, मगर खिदमात थीं, बहुत सारी खिदमात ऐसी थी जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे थे। कौन सी खिदमत ऐसी थी जो रास्ते में मौजूद नहीं थी?
आप ज़ियारत करने के लिए आए हैं, आपकी खिदमत भी हुई है, आप पहुंच गए मौला के। लेकिन ज़रा याद करें बनी उमैया और बनी अब्बास का दौर, कि जब किसी के घर से या हुसैन की आवाज़ निकलती थी, जालिम उसके घर में आग लगा दिया करते थे। जब किसी का हाथ सीने पर पड़ता था, जालिम उसके हाथ को काट दिया करते थे। जब किसी की ज़बान से या हुसैन निकलता था, जालिम उसकी ज़बान को काट दिया करते थे। आज तो बहुत आसानी के साथ ज़ियारत हो रही है। बनी उमैया और बनी अब्बास का दौर, हुसैन बिन बिनते अबू हमजा सुमाली, ये अबू हमजा सुमाली के नवासे हैं। अब अबू हमजा सुमाली से कौन वाकिफ़ नहीं है, इतनी बड़ी दुआ है उनके, अबी हमजा सुमाली के नाम से पूरी दुआ है। अबी हमजा सुमाली ऐसे अजीम सहाबी हैं कि जिन्होंने 4 मासूमीन की इस्मत के साए में ज़िंदगी गुजारी है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। 4 मासूमीन की इस्मत के साए में ज़िंदगी गुजारी है अबू हमज़ा सुमाली ने। इन्हीं के एक नवासे हैं जिनका नाम है हुसैन। कसम खुदा की ऐसा नाना भी खुशकिस्मत है और ऐसे नाना का नवासा होना भी खुशकिस्मती की बात है। हुसैन कहते हैं कि बनी अब्बास का दौर, मैं कूफे से चला ज़ियारत करने के लिए, छुपता छुपाता दुश्मनों से कहीं देख न लें, करबला में दाखिल हुआ। करबला के किसी एक जगह पर मैंने खुद को छुपा लिया, कहीं दुश्मन मुझे ना देख लें। रात की तारीकी बढ़ी, मैं अपनी जगह से उठा कि ज़ियारत हुसैन के लिए जाऊं। जैसे ही रोज़ाए इमाम हुसैन के करीब हुआ, मैंने रात की तारीकी में देखा सामने से एक सिपाही आ रहा है। मैं घबरा गया, मौत के खौफ से नहीं, इसलिए घबरा गया कि इतनी ज़हमतें उठाकर आया हूँ, ये मुझे कत्ल कर देगा। काश ऐसा होता कि ज़ियारत पहले कर देता, कत्ल बाद में हो जाता। मौत के खौफ से नहीं, इस खौफ से कि ज़ियारत हुसैन ना हो सकी। सिपाही सामने से आया, आने के बाद कहता है, ए ज़ाहिर हुसैन, तुम्हें मुबारक हो, मौला हुसैन ने तुम्हारी ज़ियारत को कबूल कर लिया है। अल्लाहु अकबर। जुमला सुनिएगा, जुमला सुनिएगा, तुम्हारी ज़ियारत को कबूल कर लिया है, अब ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है, वापस चले जाएं। हुसैन कहते हैं कि उनकी बात का मुझ पर ऐसे असर हुआ कि मैं पलट के पूछ भी नहीं सका कि आप हैं कौन। मैं फ़ौरन वापस हुआ और आकर अपनी जगह पर बैठ गया। लेकिन मेरे दिल में खलिश थी कि इतनी ज़हमतें उठाकर आया हूँ, दुश्मनों की आंखों से बचकर आया हूँ, लेकिन हुसैन की ज़ियारत तो ना हो सकी ना। फिर मेरे जज्बे ने, मेरे हौसले ने मुझे मजबूर किया, अपनी जगह से उठा और रात के तीसरे पहर में मैं फिर चला इमाम हुसैन के रोज़े की तरफ। जैसे मैं करीब हुआ, फिर वही सिपाही सामने आया और कहा, ज़ाहिर हुसैन, हम तुम्हें बशारत दे चुके हैं, तुम्हारी ज़ियारत कबूल हो चुकी है, ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है। एक मर्तबा हुसैन ने सवाल कर लिया, ए बंदे खुदा, आप हैं कौन और मुझे आगे जाने से मना क्यों कर रहे हैं? तो एक मर्तबा यह आने वाला कहता है कि मैं परवरदिगार की तरफ से भेजा हुआ एक फ़रिश्ता हूँ, मैं परवरदिगार की तरफ से भेजा हुआ एक फ़रिश्ता हूँ और मेरा शुमार उन फरिश्तों में होता है कि जो इमाम हुसैन के रोज़े की हर वक्त हिफाजत करते हैं और ज़ाहिर हुसैन जो करबला में आते हैं उसकी भी हिफाजत करते हैं। चूंकि दुश्मनों का नरगा है, इसलिए इमाम हुसैन ने तुम्हारी ज़ियारत को कबूल कर लिया है, तुम जल्दी से वापस अपने घर चले जाओ। एक मर्तबा हुसैन की आंखों से आंसू आ गए और रोकर कहता है, ए फरिश्ते इलाही, मुझे इतना बता दे, क्या मेरी किस्मत में ज़ियारत हुसैन नहीं है? मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों से इमाम हुसैन का रोज़ा देख लूं। तो मुझे मना क्यों कर रहा है? कि मना करने की वजह यह है, दूसरी वजह जो फरिश्ते ने बयान की है कि आज
जनाबे मूसा ने, तवज्जो रखिएगा मेरे साथ, बारगाहे परवरदिगार में दुआ की थी, परवरदिगार एक ज़माना हो गया तेरे हबीब हुसैन की ज़ियारत नहीं की है, नहीं पहुंच पाए जहां तक ले जाना चाहता था। कौन कह रहा है? मूसा। कौन है मूसा? अल्लाह के नबी, औलुल अज़्म अंबिया में जिनका शुमार होता है, वो क्या कह रहे? परवरदिगार एक ज़माना हो गया है तेरे हबीब हुसैन की ज़ियारत नहीं की है, मुझे इजाज़त दे, मैं करबला में जाना चाहता हूँ, हुसैन की ज़ियारत करना चाहता हूँ। आज परवरदिगार ने मूसा की दुआ को कबूल किया और मूसा के साथ 70,000 फरिश्ते ज़ियारत इमाम हुसैन करने के लिए आज ज़मीन पर आए हैं। इस वक्त वो सब महवे तवाफ़ हैं, मुनाजात में मशगूल हैं और नमाज फज्र तक वो वहाँ पर रहेंगे, लिहाजा जब तक वो वहाँ पर हैं कोई और नहीं जा सकता। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं, ए फरिश्ते इलाही, मुझे इतनी तो इजाज़त होनी चाहिए कि जब ये सब चले जाएं फिर मैं इमाम हुसैन के हरम में दाखिल हो जाऊं कि हाँ आपको इजाज़त है। इधर फज्र तलू हुई, इधर जितने भी मलाइका थे जनाबे मूसा के साथ आसमान पर चले गए। एक मर्तबा हुसैन इमाम हुसैन के रोज़े में दाखिल हुए। अज़ादारों, आपने बड़ी आसानी से जुमला सुन लिया है, कैफियत ज़रा महसूस करें कि हुसैन के दिल की कैफियत क्या रही होगी। इधर नरगा था दुश्मनों का और इधर बार बार मना किया जा रहा था हुसैन की ज़ियारत से। जब जैसे ही जनाबे हुसैन सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन के रोज़े में दाखिल हुए तो कसम खुदा की एक ही आवाज़ हुसैन की ज़बान से निकली होगी, एक ही नारा बुलंद हुआ होगा, आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, सर पर हाथ रखकर एक ही बार कहा होगा, लब्बैक या हुसैन। ऐसे नहीं अज़ादारो, ऐसे नहीं। आपको तो वो तो उस हंगामी हालात में आए थे ना, आप तो चाहें 50 लोग मिलकर चले जाएं, हरम इमाम हुसैन में दाखिल हों, अपने जज्बात का इजहार करें, चाहे जितनी बुलंद आवाज़ से आप नारे लगाएं। ज़रा याद करें उस कैफियत को कि जब वो अकेला आया होगा उसने कितनी बुलंद आवाज़ में कहा होगा, लब्बैक या हुसैन। आज हम भी आए हैं पूरे हौसलों के साथ, पूरे जज्बों के साथ। अपने हाथों को उठा दीजिए और अबू ज़र भाई आप ज़रा कैमरा घुमा दीजिए ताकि सबको ये एहसास रहे कि इनको कैमरा नहीं देख रहा है, कैमरे से ज़्यादा इमाम हुसैन देख रहे हैं। अपने हाथों को उठाकर अपने जज्बों को ज़रा सा इजहार कर दीजिए, दोनों हाथों को उठाकर, लब्बैक या हुसैन। बुलंद आवाज से, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब। नारा हैदरे, नारा सलावत। वापस हो गए। आप ज़ियारत करने के लिए आए ना, यकीनन आपके दिल में कुछ दुआएं तो होंगी। सुनना चाहते हैं या बात को तमाम कर दूं? अगर हौसले मेरे साथ हैं तो बस एक छोटी सी बात और रब्ते मसाइब। खुदा सलामत रखे आपके हौसलों को। एक सलवात पढ़ दें बुलंद तरीन अज़मत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप आए हैं, यकीनन आपके दिल में दुआएं तो हैं ना, कुछ आपकी दुआ हैं, कुछ आपके घर वालों ने, अजीज़ों ने, रिश्तेदारों ने कहा होगा हमारी फ़ला 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 दुआ बाबुल हवाइज और शहंशाह करबला की बारगाह में पेश कर दीजिएगा। हर इंसान की कुछ दुआएं होती हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर दुआ आप कर रहे हैं और दुआ कबूल नहीं हो रही है तो परेशान ना होइएगा। और एक जुमला याद रखिएगा, सारी तकरीर एक तरफ, लेकिन इस जुमले को ना भूलिएगा। एक उसूल बता रहा हूँ आपको, मेरा नहीं है, मैं सिर्फ नाकिल हूँ। उसूल सुन लीजिएगा और याद रखिएगा, कभी परेशान नहीं होंगे ज़िंदगी में। उसूल क्या है कि अगर आप दुआ कर रहे हैं बारगाह खुदा में अहले बैत का वास्ता देकर और दुआ कबूल नहीं हो रही है तो याद रखिएगा कि परवरदिगार कभी दे के आज़माता है, कभी ले के आज़माता है। नहीं पहुँच पाए शायद बात। याद रखिएगा अगर कोई दुआ कर रहे हैं फ़ौरन कबूल हो गई तो सुभान अल्लाह,
लेकिन अगर दुआ कबूल नहीं हो रही है, महीना, 6 महीना, साल, 10 साल, 15 साल हो गए हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, बिज़नेस के हवाले से है, औलाद के हवाले से, घर के हवाले से, कोई भी दुआ हो सकती है, दुआ कबूल नहीं हो रही, परेशान ना होइएगा। अगर फ़ौरन कबूल हो गई तो शुक्र कीजिएगा, ल इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, खुदा कह रहा है अगर तुम हमारा शुक्रिया करोगे तो तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा कर देंगे। जब मिल रही हैं नेमतें तो शुक्र करना चाहिए, लेकिन अगर नेमतें हाथ से जा रही हैं, बिज़नेस बहुत ऊंचा था, डूब गया, नौकरी बहुत अच्छी थी, हाथ से चली गई, जवान बेटे की मौत हो गई, घर में हादसा हो गया, ये नेमतें हैं जो हाथ से जा रही हैं। जब नेमतें हाथ से जा रही हों तो उस वक्त सब्र करना चाहिए, इसलिए कि परवरदिगार कभी दे के आजमाता है, मेरे साथ बोलिएगा, कभी परवरदिगार और कभी ले के आजमाता है। ये आजमाइशें होती हैं, लेकिन आजमाइश पे पूरा उतरना ये कमाल इंसानी होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा आज तक कोई तारीख में नहीं मिला कि परवरदिगार ने जो भी आजमाइश चाही, इमाम हुसैन उस पर पूरा उतरे हैं। एक सलावत पढ़ दें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक शख्स, शादी को ज़माना गुजर गया, ये आखिरी बात, और रब्ते मसार ख़त्म दुआ, 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गए, उसको परवरदिगार ने कोई औलाद नहीं दी। इसने बारगाह परवरदिगार में दुआ की कि परवरदिगार अगर तूने मुझे बेटा दिया, मन्नत मान रहा है ये, अब मन्नत सुन लीजिएगा, परेशान ना होइएगा, अगर तूने मुझे बेटा दिया, कौन है ये? दुश्मन अहले बैत है, नासबी है, ये दुआ कर रहा है, परवरदिगार अगर तूने मुझे बेटा दिया तो ये 40 इमाम हुसैन के मौसम में जो लोग ज़ियारत के लिए पैदल चलते हैं, अब यहाँ तक तो आप लोग आ रहे हैं, बड़े आराम से सुन रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं, अब परेशानी का जुमला अब आ रहा है। ये जो ज़ियारत के लिए आ रहे हैं 40 इमाम हुसैन के लिए, क्या करूँगा मैं? अपने इस बेटे के ज़रिए से क्या मन्नत हो सकती है? क्या हो सकता है? बड़ी अजीब मन्नत है। कहता है कि जो ज़ायर आएंगे 40 के मौके पर अपने घरों को छोड़कर, मैं अपने इस बेटे के ज़रिए से उन ज़ायरीन को कत्ल कराऊंगा। अल्लाहु अकबर। नासबी है ना, दुश्मन अहले बैत था, मन्नत मानी, परवरदिगार जिसको इतने सालों से कोई औलाद नहीं थे, परवरदिगार ने उसको बेटा दे दिया। जुमले को याद रखिएगा, परवरदिगार कभी कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। अभी दे नहीं रहा था, ये भी एक आजमाइश थी, अभी दिया है तो ये भी एक आजमाइश है। दे दिया बेटा परवरदिगार ने। अब शायद आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा, जब ये रवायत हम पढ़ रहे थे हमारे जहन में भी ये सवाल आया कि आखिर परवरदिगार की क्या मसलहत थी कि बेटा दे दिया? दुश्मन अहले बैत है, एक दुश्मन का इजाफा हो गया, लेकिन परवरदिगार ने दिया। बेटे की विलादत हो गई, बेटा परवरिश पाने लगा। जब बेटा जवान हो गया और 40 इमाम हुसैन का वक्त आया तो एक मर्तबा बेटे से बाप कहता है, ए मेरे लाल, शायद आज तक तुझे तेरी विलादत का राज मालूम नहीं है। हमारी शादी के काफ़ी दिन गुजर गए थे, परवरदिगार ने हमें कोई औलाद नहीं दी थी, हमने मन्नत मानी थी कि परवरदिगार ने अगर हमें बेटा दिया, और उसने पूरा वाक़या अपने बेटे के सामने पेश किया। कहा बाबा मुझे करना क्या है? कहा फला मकाम पर मैंने एक तलवार रखी है जो मैंने बड़ी मेहनतों से बनवाई है, बड़ी तेज़ धार तलवार है, उसको उठा और फला रास्ते में जाकर बैठ जा, वहाँ से जो भी ज़ाहिर गुजरे उसको कत्ल कर दे। बाप को हुक्म माना, तलवार को उठाया और अपने घर से निकला और रास्ते में आकर बैठ गया। अब इसने देखा बहुत दूर से कुछ ज़ायरीन चले आ रहे हैं। अब भाई वो गाड़ियों का ज़माना तो नहीं था ना, पैदल का सफ़र था उस ज़माने में, वक्त लगता था आने में, जैसे हम लोगों को नजफ़ से करबला आने में 2-3 दिन लगे हैं। अब इसने देखा बहुत दूर से आ रहे हैं, वक्त लगेगा मुझ तक पहुंचने में, थोड़ा सा आराम कर लेता हूं। तलवार को बराबर में रखा, लेट गया। अब जो लेटा तो आंख लग गई। जब आंख लगी तो ख्वाब देखता है, हश्र का मैदान बरपा है,
नफ्सा नफसी का आलम है, सवा नेज़े पर आफताब है, बाप को बेटे की खबर नहीं है, बेटे को बाप की खबर नहीं है, हर इंसान को अपनी फ़िक्र है, हिसाब का वक्त शुरू हुआ, जो जन्नती है उसे जन्नत में भेजा जा रहा है। वह तवज्जो कीजिएगा, बात तमाम हो रही है। जो जन्नती है उसे जन्नत में भेजा जा रहा है, जो जहन्नमी है उसे जहन्नम में भेजा जा रहा है। ये कहता है कि जब इसका वक्त आया, फरिश्तों ने इसको पकड़ा, जंजीरों में लपेटा और खींचते हुए इसे लेकर चले। और खींचकर जब इसे लेकर चले, अब हश्र के मैदान में 4 मिंबर लगे हुए हैं। एक मिंबर रसूल अल्लाह का है, बराबर में दूसरा मिंबर मौलाए कायनात का है, तीसरा मिंबर इमाम हसन का है, चौथा मिंबर इमाम हुसैन का है। फरिश्ते इसको खींच कर लेकर आए, कहाँ पर? रसूल अल्लाह के मिंबर के सामने। और आने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इसके बारे में क्या हुक्म है? रसूल अल्लाह ने कहा कि जहन्नुमी है, इसे जहन्नम में डाल दें। फरिश्ते थोड़ा और आगे बढ़े, मौलाए कायनात से पूछा, मौला व आका आपका क्या हुक्म है? तो मौला अली ने फरमाया, जो रसूल अल्लाह का हुक्म है वही मेरा हुक्म है। लब्बैक या हुसैन। मजलिस तमाम हो रही है पूरे हौसलों के साथ। जो रसूल अल्लाह का हुक्म है वही हमारा हुक्म है। फरिश्ते और आगे बढ़े, इमाम हसन की बारगाह में कहा, मौला आपका क्या हुक्म है? का जो मेरे नाना का हुक्म है, जो मेरे बाबा का हुक्म है वही मेरा हुक्म है। ये जहन्नुमी है, इसे जहन्नम में ले जाओ। शहनशाह करबला के सामने आए, फरिश्तों ने कहा, मौला आका, ए शहनशाह करबला, आपका क्या हुक्म है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा उस जवान के चेहरे को देखा। चेहरे को देखा, देखने के बाद फिर एक मरतबा बड़े मुअद्दबाना अंदाज से अपने नाना के चेहरे को देखा और मुअद्दबाना अंदाज में एक सवाल करते हैं, नाना जान, ये शख्स जहन्नम में नहीं जा सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बात तमाम हो रही है ज़दारों, ये जहन्नम में नहीं जा सकता है। रसूल अल्लाह ने कहा, बेटा हुसैन, वो आपका भी दुश्मन है, आपके अज़ादारों का दुश्मन है, आपके ज़ायरीन का दुश्मन है, इसे जहन्नम में जाना चाहिए। इमाम हुसैन ने कहा कि नाना, मैं सब जानता हूँ ये मेरा भी दुश्मन है, मेरे अज़ादारों का दुश्मन है, लेकिन फिर भी ये जहन्नम में नहीं जा सकता। यहाँ पर रुककर एक जुमला कहना चाहता हूँ अज़ादारों, और याद रखिएगा, एक उसूल दे रहा हूँ आज खेमागाह हुसैनी के इस मिंबर से। अगर आप किसी ऐसी रवायत को देखें कि जहाँ पर मासूमीन में आपस में तबादला ख्याल हो रहा है, तो उसे कभी इख्तलाफ का नाम ना दीजिएगा। नहीं पहुंचे आप लोग। इख्तलाफ और होता है, तबादला ख्याल और होता है। यहां पर रसूल अल्लाह और इमाम हुसैन में इख्तलाफ नहीं था, तबादला ख्याल था। जानते रसूल अल्लाह भी थे कि हकीकत क्या है, सिर्फ वजाहत कर रहे थे ताकि दुनिया जान ले कि यह भी अजमत का पहलू है। का बेटा हुसैन नहीं जा सकता, कि नाना जाएगा, क्यों, वजह क्या है, अब सुनिएगा। का बेटा हुसैन क्यों जाएगा जन्नत में? का नाना जान इसलिए जन्नत में जाएगा कि जब ये कत्ल करने के लिए मेरे अज़ादारों को, मेरे ज़ायरीन को अपने घर से निकला था और आकर रास्ते में सो गया था, जब ये सोया हुआ था और मेरे ज़ायरीन की सवारियां जब इसके करीब से गुजरी, अल्लाहु अकबर, इससे बड़ी फजीलत आज की मजलिस में मैं नहीं पेश कर सकता। जब मेरे ज़ायरीन की सवारियां इसके करीब से गुजरी, तो मेरे ज़ायरीन के सवारियों के कदमों से जो धूल उड़ी है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वो जो धूल उड़ी है वो धूल उसके चेहरे पर पड़ी है। नाना जान, जब तक ये धूल इसके चेहरे पर है, इसे जहन्नम की आग जला नहीं सकती। एक मर्तबा इसने आंख खोली, एक मर्तबा चौंक के उठा, इधर देखा उधर देखा, ज़ायरीन नजर नहीं आए, और एक मर्तबा अपने घुटनों को, अपने सर को अपने घुटनों पर रखकर सोचने लगा कि अल्लाहु अकबर, जब हुसैन के ज़ायरों की सवारियों के कदमों से उठने वाली धूल की अजमत है,
कि जिसके चेहरे पर आ जाए उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती। अगर मैं हुसैन का चाहने वाला बन जाऊं तो मुझे जहन्नम की आग कैसे जलाएगी। फौरन अपनी जगह से उठा, तलवार को लिया, नहरे फरात के करीब आया और ये कहकर नहरे फरात में तलवार को फेंक दिया, बनाई किसी और इरादे से थी, फेंक किसी और इरादे से रहा हूं। फौरन दौड़ता वो इमाम हुसैन के रोज़े में आया। अज़ादारों, आप तसव्वुर करें, जो नया नया शिया हुआ हो, आपने भी देखे होंगे जो नए नए शिया बनते हैं उनके जज्बात कैसे होते हैं, हैं? जो हिंदू से शिया बनते हैं या सुन्नियों से शिया बनते हैं उनके जज्बात हमसे कहीं ज़्यादा होते हैं। ये नया नया शिया हुआ था और इसको शिया किसी मौलाना साहब ने नहीं किया था, किसी आम इंसान, इसको शिया खुद हुसैन ने किया था। इसके जज्बात क्या होंगे? जैसे ही रवायत बताती है कि जैसे ये इमाम हुसैन के करीब आया और गुंबद पर इसकी नज़र पड़ी। आप तो चाहने वाले बैठे हैं ना, जब एक नए शिया के जज्बात होते हैं तो आपके जज्बात कैसे होने चाहिए। जब आप आए होंगे, आपकी नज़र पड़ी होगी, आपकी ज़बान से भी निकला होगा ना लब्बैक या हुसैन। तो इसी तरह जब इसकी नज़र इमाम हुसैन के गुंबद पर पड़ी, आंखों से आंसू जारी थे, दोनों हाथों को सर के ऊपर रखा और रखने के बाद कहा लब्बैक या हुसैन। अज़ादारों, रवायत तमाम हो गई, इससे ज़्यादा रिवायत नहीं है। रिवायत के आखिरी जुमले यही थे कि इसने इमाम हुसैन को सलाम किया और लब्बैक कहा। मेरा दिल कहता है कि इमाम हुसैन के ज़रिए से आवाज़ आई होगी, अभी तक उधर था अब इधर आया है। और इस दरवाज़े का कमाल ये है, चाहे कितना ही बड़ा गुनहगार आ जाए, दामन रहमत में लेकर सबसे पहले उसे जन्नती बना देते हैं। अभी तो मेरे दरवाज़े पर आया है ना, मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। मेरे दरवाज़े पर आया, जो हुसैन के दरवाज़े पर आ जाता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता है। किसी को औलाद चाहिए तो औलाद ले जाओ, माल चाहिए तो माल ले जाओ, इज़्ज़तें चाहिए तो इज़्ज़त ले जाओ। अज़ादारों, ये हुसैन का दर है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये हुसैन का दर है कि जो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। मगर अल्लाह हरे इनकलाब ज़माना यही हुसैन है, इसी करबला में है। रोज़े आशूरा एक पानी के कतरे का सवाल कर रहा है। जिस घराने से कोई खाली हाथ न लौटा, उस घराने के एक अजीम तरीन इंसान को एक कतरे आब न दिया। आखिर में इमाम हुसैन को कहना पड़ा, ए फौजे अशकिया, अगर तुम्हें मेरे ऊपर रहम नहीं आता, कम से कम इस 6 माह के असगर पर तो रहम करो, जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है। जो माएँ और बहनें मजलिस से सुन रही हैं, परवरदिगार सबकी गोदियों को आबाद रखे। वो ज़रा तसव्वुर कर सकती हैं कि जब बच्चे के ऊपर दूध ना उतर रहा हो, बच्चा किस कदर तड़पता है, ये एहसास माँ कर सकती है। अज़ादारों, सुबह से शाम तक अगर बच्चे को दूध ना मिले, बच्चे की हालत मुतगय्यर होने लगती है। आप ज़रा तसव्वुर करें जनाब अली असगर का, जो 3 दिन तक भूखा प्यासा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जज़ाकुमुल्लाह। आवाज़ें बुलंद हो गई हैं। छठे इमाम फरमाते हैं कि जब हमारे मसायब बयान हो, मुझे ज़्यादा मसायब नहीं पढ़ने अज़ादारों, बस रवायत एक पेश करनी और आपको ज़हमत को तमाम कर देना है। लेकिन ये सोच कर मसायब सुनिएगा कि आप हिंदुस्तान के किसी इमाम बारगाह में बैठ कर नहीं सुन रहे हैं, आप खेमे गाहे हुसैनी में बैठ कर मसायब सुन रहे हैं। छठे इमाम फरमाते हैं, अज़ादारों, असल मजलिस फ़ज़ाइल नहीं होते हैं, फ़ज़ाइल तो मुक़द्दमा होते हैं मसायब का। असली मजलिस तो मसायब इमाम हुसैन है। इन्हीं मसाइब को सुनने के लिए जन्नत छोड़कर शहजादी फातिमा आती हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इन्हीं मसाइब को सुनने के लिए इमाम ज़माना भी आते हैं। अज़ादारों, छठे इमाम फरमाते हैं कि जब हमारे मसाइब बयान हो, मैं नहीं कह रहा हूं आपको, आप कैसा ही गिरिया कीजिए, आपकी मर्जी। छठे इमाम का एक कौल सुन लीजिएगा, जब हमारे मसाइब बयान हो तो ऐसे गिरिया किया करो, ऐसे गिरिया किया करो जैसे किसी बूढ़ी माँ का जवान बेटा मर जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे किसी बूढ़ी माँ का जवान बेटा मर जाए और उसे कभी सब्र नहीं आता। अज़ादारों, यही करबला थी कि जहाँ पर हुसैन ने कुर्बानियाँ पेश की।
शाम गरीबा के बाद वो मुसीबत का मकाम भी आया कि जब सरों को नेज़ों पर बुलंद किया गया, बीबियों को कैदी बनाया गया, मुखद्दरात इस्मत व तहारत को कैदी बनाकर शाम ले जाया गया। हाय रे वो शाम का जिंदान कि जहाँ पर सकीना बैठकर कहती थी, ए फूफी अम्मा मुझे इतना तो बताएं कि ये शाम को परिंदे कहाँ जाते हैं। ज़ैनब ने कहा, ए बेटी सकीना, ये परिंदे सुबह को अपने घर से निकलते हैं, शाम को अपने घर जाते हैं। सकीना कहती थी, ए फूफी अम्मा वो कौन सी शाम होगी जब सकीना अपने घर जाए। अजरुकुमुल अल्लाह, अजरुकुमुल अल्लाह। आवाजें बुलंद हो गई हैं, परवरदिगार रहमत नाजिल फरमाई इन आवाज़ों पर जो हुसैन के गम में बुलंद हो रही हैं। अज़ादारों हौसलों को रखिएगा। इमाम हुसैन हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, गाजी अब्बास हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं। अज़ादारों रवायत में है कि जब आप बुलंद आवाज़ से गिरिया करते हैं ना, तो जनाब ज़हरा के बराबर में जनाब ज़ैनब भी होती हैं, जनाब सकीना भी होती हैं। जनाब सकीना पूछती हैं, फूफी अम्मा मुझे इतना बताएं कि मैंने तो ये देखा कि मेरे बाबा के कत्ल के बाद आलम ये था कि हुसैन का नाम लेना जुल्म बन चुका था। जो हुसैन का नाम लेता था, जो हुसैन का नाम लेके मातम करता था, उसे तमाचे मारे जाते थे। ए फूफी अम्मा आज भी मेरे रुखसार नीले हैं। मैं जब भी अपने बाबा को रोना चाहती थी शिब्र तमाचे मारता था। ए फूफी अम्मा मुझे इतना तो बताएं, ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा का नाम लेकर रो रहे हैं या हुसैन कहकर रो रहे हैं। जनाब ज़ैनब कहती हैं, ए सकीना ये सब तुम्हारे बाबा के चाहने। अजरुकुमुल अल्लाह, अजरुकुमुल अल्लाह। ये सब तुम्हारे बाबा के अज़ादार हैं, अज़ादार हैं। अज़ादारों खैमेगाह में बैठे हैं। जनाब सकीना आपसे क्या कहती हैं, सुनिएगा कसम खुदा की, हौसलों को बुलंद रखकर सुनिएगा। जनाब सकीना जब जनाब ज़ैनब से सुनती हैं कि ये सब मेरे बाबा के अज़ादार हैं, जो जनाब सकीना कहती है, फूफी अम्मा काश इतने अज़ादार करबला के मैदान में होते हैं, काश इतने अज़ादार करबला के मैदान में होते। का सकीना कहना क्या चाहती हो? का फूफी अम्मा अगर इतने अज़ादार करबला में होते हम पर सब जुल्म होते मगर दो जुल्म ना होते। का सकीना कौन से दो जुल्म? का एक जुल्म तो ये कि मेरे भैया अली असगर के तीर ना लगता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और दूसरा जुल्म ये कि सारे जुल्म तो होते मगर मेरे रुखसारों पर तमाचे न। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। उसके बाद जनाब सकीना अपना जला हुआ दामन उठाकर कहती है, परवरदिगार मेरे इस जले हुए दामन का वास्ता, मेरी माँ रबाब की गोद तो करबला में उजड़ गई है। जो बीबियां मेरे भैया का मातम कर रही हैं, जो मेरे बाबा को रो रही हैं, परवरदिगार इन बीबियों की गोदियों को सलामत रखना। ए परवरदिगार ये जो अज़ादार हमारा हम पे गिरिया कर रहे हैं, परवरदिगार इन्हें कोई गम न देना। अज़ादारों सकीना दुआएं देती हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अरबईन इमाम हुसैन है, मसाइब तमाम हो चुके हैं, लेकिन मुझे इतनी इजाज़त दें कि अरबईन इमाम हुसैन के हवाले से दो तीन फ़िक्रे और आपकी ज़हमत को तमाम करना चाहता हूँ। इजाज़त मिली, शाम का जिंदान छूटा। अब मुक़द्दरात इस्मत व तहारत इमाम सज्जाद की रहनुमाई में, इमाम सज्जाद की क़यादत में करबला में पहुँचे हैं। जैसे ही करबला की हुदूद में दाखिल हुए, एक मरतबा जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी जो सबसे पहले ज़ाहिर हैं इमाम हुसैन के, अपने साथ में एक शख्स को ले रखा था। चूँकि आप नाबीना हो चुके थे, एक मरतबा घोड़े की हिनाट की आवाज़ सुनी, ऊँटों की घंटियों की आवाज़ें सुनी। एक मरतबा जाबिर मुतवज्जे हुए, अपने साथी से कहते हैं, ज़रा देख के बताओ तो सही कि दुश्मन तो नहीं आ गए हैं। एक मरतबा इसने देखा, कहा जाबिर मुझे दुश्मनों का हुलिया तो नहीं लगता, ये तो चंद बीबियां हैं।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चंद बीबियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जाबिर ने अपने आप को छुपाया। एक मर्तबा काफिला करीब हुआ। जैसे काफिला करीब हुआ, इमाम सज्जाद सवारी से उतरे, पैदल चलना शुरू किया। सवारियां हैं जो आराम से चल रही हैं। एक मर्तबा इमाम सज्जाद आगे बढ़े। आप सबने ज़ियारत की है ना इमाम हुसैन की कब्र की। इसी कब्र के करीब आकर एक मर्तबा इमाम सज्जाद कहते हैं, ए फूफी अम्मा, यही मेरे बाबा हुसैन की। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। बस मसाइब खत्म हो चुके अज़ादारों, मजलिस अपने इख्तिताम पर है। ए फूफी अम्मा, ये मेरे बाबा हुसैन की कब्र है। इतना सुनना था, सारी बीबियों ने अपने आप को सवारियों से गिराया। या हुसैन की आवाज़ें। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। बस मसाहिब के 2-3 फिक्रे आपकी ज़हमत तमाम। या हुसैना की आवाज़ों से करबला गूंजने लगा। वाह हुसैना, वाह मजलूमा। मातम हो रहा है, गिरिया हो रहा है। एक मर्तबा जब गिरिया थोड़ा कम हुआ, इमाम सज्जाद कहते हैं, इमाम सज्जाद कहते हैं, फूफी अम्मा आप देखना चाहती हैं और कब्रें कहाँ हैं? कहाँ मेरे लाल, मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले ये बता, मेरे कड़ियल जवान अली अकबर की कब्र कहाँ है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम सज्जाद कहते हैं, ए फूफी अम्मा, बाबा के पाइती की तरफ मेरे भैया अली अकबर की कब्र है। मुझे इतना बता, अली असगर की कब्र कहाँ है? कि अली असगर की कब्र कोई नहीं है, वो तो मेरे बाबा के सीने पर सोया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद इमाम सज्जाद बता रहे हैं, ये कासिम की कब्र है, ये हबीब की कब्र है, ये ज़ुहैर की कब्र है। सबका तारुफ करा रहे हैं। बस अज़ादारों ख़त्म हो चुकी है मजलिस। एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती हैं, ए सैयद सज्जाद, तूने सारी कब्रों की ज़ियारतें कराई, सारी कब्रों का तारुफ कराया, लेकिन अभी तक मेरे गाजी की कब्र मुझे सज्जाद, मेरे गाजी की कब्र पर लेकर चलो। इमाम सज्जाद आगे आगे, बीबियां पीछे पीछे। एक मर्तबा गाजी की कब्र करीब आई। इमाम सज्जाद गाजी की कब्र के करीब बैठ गए और एक मर्तबा कब्र पर हाथ रखकर कहते हैं कब्र पर हाथ रखकर कहते हैं, फूफी अम्मा, ये मेरे चचा अब्बास की कब्र है। अज़ादारों जुमला सुन लीजिएगा। जैसे ही इमाम सज्जाद ने कहा, जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा सैयद सज्जाद के चेहरे की तरफ देखा और एक मर्तबा सवाल करती हैं, सैयद सज्जाद, क्या कहा आपने? ये मेरे गाजी की कब्र है, ये मेरे गाजी की कब्र है। कहाँ फूफी अम्मा, ये आपके गाजी की कब्र है? कहा मैं कैसे मान लूँ, मेरा अब्बास तो बड़ा तवीलुल क़ामत था। आए, मैं कैसे मान लूं, मेरा अब्बास तो तवीलुल क़ामत था, ये तो किसी बच्चे की कब्र पर लेकर। जैसा इतना सुना, एक मर्तबा चौथे इमाम ज़मीने करबला पर बैठे, करबला की खाक को उठाया, सर में डाल कर कहते हैं, ए फूफी अम्मा, जख्म ताज़ा हो गए। जब मैं दफनाने के लिए करबला में आया, अपने चचा के लाशे को देखा। ए फूफी अम्मा, मेरे चचा की शहादत के बाद मेरे चचा पर बड़ा जुल्म हो गया। का बेटा सज्जाद, कौन सा जुल्म हुआ? का फूफी अम्मा सुनेंगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। का कौन सा जुल्म हुआ? का मेरे चचा की शहादत के बाद जालिमों ने मेरे चचा को इतने टुकड़ों में तकसीम। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। आखिरी फिक्रा। ए फूफी अम्मा, जब मैं दफनाने के लिए आया और मेरी नज़र अपने चचा के लाशे पर पड़ी, एक मर्तबा मैंने बनी असद के लोगों से कहा, एक चटाई लेकर आओ। चटाई लाई गई, मैंने चटाई को बिछाया, अपने चचा अब्बास को चटाई पे लगकर अपने हाथों से दफन कर दिया।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन।